भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, ये हमारे देश की चरमराई हुई कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम, जो अपने आप में एक मजाक बन गया, एक व्यंग बन गया, जिसके ऊपर पिक्चरों में, सीरियल में, गानों में कैसी कैसी टिप्पणियां होती हैं कि भारत के जुडिशियल सिस्टम में मिलता क्या है, सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और अंत में एक और तारीख। लेकिन मजाक की बात अलग है। अगर हम हकीकत में इस चीज को देखें तो वाकई में जो हमारा जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है उसके हालात कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और जो लोग जिम्मेवार लोग हैं वो ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए जो कदम हैं वो उतने इफेक्टिव जमीन पे दिखाई नहीं दे रहे। जनता को उसका फायदा उतना पहुंच सके ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में दोस्तों बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। आज मैं सिर्फ बाकी सारे केसेस की बात नहीं करूंगा, सिर्फ बुजुर्गों से संबंधित जो केसेस के लिए जो रिपोर्ट आई है उसकी चर्चा आपसे करूंगा। 27 लाख, 27 लाख, ये छोटा नंबर नहीं होता। 27 लाख बुजुर्गों के केसेस पिछले 5 साल से हमारी कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े। 27 लाख बुजुर्गों को धक्के खाने पड़ रहे हैं कोर्ट्स के पिछले 5 साल से। कोई अपने पेंशन के केस में फंसा हुआ है, कोई रेंट के केस में फंसा हुआ है, कोई ऐसे ही मैटर्स में फंसे हुए हैं जिनका जो कह लीजिए जिनका फैसला आना उनके लिए बहुत जरूरी है। किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसी का किराया रुका हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर रखा, कोई रिटायर होके फ्लैट, जिसने अपने रिटायरमेंट का पूरा पैसा किसी फ्लैट में डाला था वो फ्लैट उसको नहीं मिला। ऐसे ऐसे केसेस 27 लाख से अधिक ऐसे केसेस जो हमारे कहीं ना कहीं कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं और 5 साल से लंबे समय से पड़े हैं। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। ये आंकड़े साथियों मैं अपने मन से नहीं दे रहा, नेशनल जुडिशियल ग्रिड की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये आंकड़े आए। जब ये आंकड़े मेरे सामने आए तो मेरे से रुका नहीं गया, मेरे को था कि ये आप तक पहुंचाने बहुत जरूरी है। बात यहीं तक, सिर्फ इन्हीं मैटर्स तक रुकती, यहीं तक नहीं था। 6,70,000 से ज्यादा आपराधिक मामले, क्रिमिनल मैटर्स, जिसमें बच्चों द्वारा अपने बुजुर्ग माता पिता को हरास किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, ऐसे ऐसे मैटर्स, ऐसे डरावने मैटर्स। दोस्तों, हमारा वही देश है जहां पे शरण कुमार ने अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे उनकी सेवा करी, ये एक उदाहरण के तौर पे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ऐसे एक देश में 6.5 लाख से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां पे बच्चों द्वारा बुजुर्गों को पीड़ित किया जा रहा, अपने ही माँ बाप को पीड़ित किया जा रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए 12 से अधिक हाई कोर्ट्स को आदेश करा कि मैटर्स को जल्दी से जल्दी सिमटाया जाए, ताकि जो हमारे बुजुर्ग हैं अपनी बची कुची जिंदगी जो है वो सुकून से बिता सकें। साथियों, सोच के देखिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के एक मकान बनाया होता और जब वो अपने रिटायरमेंट के बाद या यूं कह लीजिए अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव में उस मकान में रहने आता तो कोई किराएदार उस पर कब्जा कर लेता और जब वो कोर्ट पे जाता तो उसे मिलती है सिर्फ तारीख। कैसा एक भयानक दृश्य बनता। सोच के रूह कांप जाती है कि उस बुजुर्ग की गलती क्या थी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी साथियों 7 लाख से अधिक नए मामले दर्ज हो चुके हैं पिछले 1 साल में। तो ये देश की जुडिशियल सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है और जो समाज के लिए भी बहुत भयानक दृश्य है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे बुजुर्गों को हमेशा इज्जत दी गई है, मान दिया गया। यहां के बुजुर्गों ने कभी धक्के नहीं खाए। लेकिन ये कैसा युग चल रहा है जिसमें भारत जैसे महान देश के बुजुर्गों को कोर्ट कचहरी में धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही विचार करने वाली बात है कि कब तक भारत देश के जो बुजुर्ग हैं वो ऐसे धक्के खाते रहेंगे। माहौल तो ऐसा होना चाहिए साथियों कि हमारे बुजुर्गों को कोर्ट तक जाने की जरूरत ही ना पड़े।
हम लोगों का जमीर इतना होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि उन लोगों को कोर्ट में जाना भी पड़ रहा है और कोर्ट में सालों तक धक्के भी खाने पड़ रहे हैं। तो आज के अंक में साथियों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे भाई मेरे साथी नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।